अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद आरिफ सुमरो। देख सकते हैं आज एक बार फिर आज हम एक ऐसे कपल को लाए हैं जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल में आने वाले जो उनके लिए बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। उनके बहुत से सवाल क्लियर होने वाले हैं और वो यहाँ पे कैसे एजुकेशन के बेस पे, काम के बेस पे, एज हाउस बिल्डिंग, एज वर्क परमिट, ब्लू कार्ड के तौर पे आ सकते हैं। उसके लिए कई सवालात के लिए आज हमने एक ऐसी फैमिली को दावत दी है जो रिसेंटली 2 महीने 3 महीने पहले ही यहाँ आए हुए हैं और जबकि उनके FRV जो फैमिली रीयूनियन वीज़ा जो होता है, उनके मिसेस तो जस्ट चंद दिनों से आई हुई हैं। तो क्यों ना जल्दी से उनको इनवाइट करें और आपके जो क्वेश्चंस बाज़ औक़ात आते रहते हैं मेरे यूट्यूब पे, तो उनकी क्यूरीज को क्यों ना सॉल्यूशन में तब्दील करें। तो मिलते हैं फराज और सारा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर। क्या हाल है फराज, सारा? अल्लाह का शुक्र सर, अल्लाह का ठीक। शुक्र है, आप ठीक। कैसे? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये है कि वो कहते हैं कि शायद वो आदत सी पड़ जाती है। अब लोग सोच रहे होंगे कि ये शुरू होते ही इन्होंने सर सर कहना शुरू कर दिया है। अब ये कुछ अरसे से आप लोगों की आदत होगी। ये यस बाद सर। में हम अपनी ऑडियंस को बताएंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि फराज, आप मुझे बताइएगा कि एजुकेशन क्या आपने इंटरमीडिएट करने के बाद सोचा था आउटसाइड, आउट ऑफ द कंट्री आप कुछ एजुकेशन जारी रखेंगे या काम के लिए बाहर जाएंगे? सर, मैंने सच बताऊं तो मेरा हमेशा से ही शौक ये था कि मुझे बाहर काम करना है, बाहर जाना है, जॉब करनी है, बट ये नहीं पता था कि कैसे जाना है। बस ओके, ये लगन मतलब थी एक कि इमेजिन या एक ड्रीम था आपका पहले ही। यस सर, बिल्कुल ड्रीम ओके, था। तो फिर इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन किस में आपकी हुई? सर, मैंने कराची शहर में मैंने इंटरमीडिएट मैंने प्री इंजीनियरिंग में करी। वाह। और वो मैंने जब मैंने प्री इंजीनियरिंग कर ली, इंटरमीडिएट कर लिया, उसके बाद फिर मैंने सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो कि कराची में वाक़ है, तो वहाँ से मैंने बैचलर्स ऑफ साइंस इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करी। तो ये मेरी इंजीनियरिंग की डिग्री थी। उसके बाद फिर जो है मैं सेमीकंडक्टर की जो इंडस्ट्री है, जिसको हम चिप डिजाइनिंग भी कहते हैं, तो इस इंडस्ट्री से मैं जो है एसोसिएट हो गया और कराची में ही एक कंपनी है, तो उसके साथ मैं काम करने लग गया और मैंने वहाँ कोई 5 साल तक मैंने काम किया। वाह, मेरे ख्याल में आपको देख के हमारी ऑडियंस सोच रही होगी कि जितनी पढ़ाई और जितना तजर्बा है उतनी उम्र लग नहीं रही आपकी। चले, बहुत अच्छा। चले, और सारा आप थोड़ा सा बताएं, आपकी एजुकेशन कहाँ तक? क्या वही एजुकेशन थी जो आपने सोची थी, या वो लड़कियों के लिए? तो ये होता है ना, कुछ पेरेंट्स ही सेलेक्ट ज्यादातर करते हैं कि ये करो बेटा, इसमें जो है ना ज्यादा आगे है। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस पढ़ाई में? नहीं सर, मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे शुरू से ही। तो उनका यही था कि जो फील्ड चूज करो बस दिल से करो, लगन से करो। तो मैंने जो है प्री मेडिकल में जो है इंटर किया है अपना, हैदराबाद से। और वहाँ पे सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो से ही जो है BS किया है बायोकेमिस्ट्री में। और फिर वेल। उसके बाद कराची हम लोग मूव कर गए थे। तो कराची यूनिवर्सिटी में एक सेंटर है, डॉक्टर जफर हसनैन जैदी सेंटर फॉर प्रोटियोमिक्स। बिल्कुल वहां से बिल्कुल। मैंने एमफिल किया बायोकेमिस्ट्री में। अच्छा फराज, ये बताइएगा कि जर्मनी सेलेक्टेड क्यों, कि जर्मनी में ही आ गए? सर, ये एक एक स्टोरी है। या एक्सीडेंट है? सर, बस ये है कि ये अराउंड मिड ऑफ 2021 चल रहा था। हम्म। और मैं जो है मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया था पाकिस्तान के अंदर। और मैं जॉब्स के ऊपर अप्लाई किया करता था, जैसा कि मुझे पता था कि मेरी फील्ड का जो है वो यानी कि मेरी मेरी जो फील्ड है सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री है, इसमें यूरोप के अंदर काफ़ी सारी जो है ह्यूमन रिसोर्सेज की शॉर्टेज है। तो मुझे जॉब मिली थी अराउंड मई 2021 में। और मैंने बहुत ज़्यादा जॉब्स पे अप्लाई किया था और काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शंस के बाद मुझे एक जगह सक्सेस मिली, और वो स्पेन का शहर है वलेंसिया, जो कि मेडिटेरियन कोस्ट के साथ लगता है। तो हम्म। वहाँ मुझे जॉब मिली थी और मैं फिर सितंबर 2021 में मैं स्पेन चला गया था। और मैंने कोई स्पेन में 1.5 साल काम किया। और
मैं यूरोप की मार्केट में बेसिकली एंटर हो गया था, और फिर मैं स्पेन से मैंने जॉब्स के लिए अप्लाई किया, और फिर मैं जर्मनी में मुझे जॉब मिली। तो असल में मुझे आना जर्मनी ही था, ओके। पाकिस्तान से। लेकिन जब मुझे स्पेन की अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने ये नहीं सोचा कि मैं मुझे जर्मनी की अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं तभी आऊंगा। और कुछ लोग होते हैं लाइफ में जो बेबी स्टेप्स लेकर के जो है वो पहुंच जाते हैं टॉप बिल्कुल। पोजीशन पे। तो आपको कभी किसी अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। तो मैं जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली वो मैंने ली, एंड अल्लाह का शुक्र है कि मैं जिस जगह आना चाहता था वहां मैं आ गया। माशाल्लाह फिर सक्सेस हुई है। बात यही यस। है, जाहिर बात है, लोग सोचते हैं कि वहां बैठे हुए हैं फराज, लेकिन वो मैं हमेशा वो शेर दोहराता हूं कि ये फूल मुझे किसी विरासत में नहीं मिले, जी सर। तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। वाह तो जो वाह। स्ट्रगल जो होती है ना, ये एक यस ऐसी सर। चीज होती है कि जिसके बिल्कुल। बैकग्राउंड में लोग जो है ना, तो मेन चीज आपने एक गोल बनाया, इमेज बनाया यूरोप में, और यूरोप में ही आता है, और फिर उसके बाद आपको पता है एक जगह से दूसरी जगह मूव होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम नहीं रिसर्च होती। आपकी तकरीबन तकरीबन हमें लगता है कि 2 ढाई साल से 3 साल से आपकी ये रिसर्च चलती रही। आज यस। आपको मालूम होगा जो हालात है पाकिस्तान के, जो क्राइसिस हैं पूरे वर्ल्ड में भी चल रहे हैं, लेकिन खास तौर पे हमारे जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जो है ना, इनका असर बहुत ज्यादा होता है। तो वहां पे टैलेंट कम नहीं है, प्रोफेशनल लोग कम नहीं है, इंजीनियर्स डॉक्टर्स सब बैठे हुए हैं, और इस वक्त तो ये आलम है कि बहुत कुछ आना चाहते हैं। तो उनके लिए फास्ट ट्रैक आप क्या सोचते हैं कि जो हाई एजुकेटेड हैं, कुछ एक्सपीरियंस रखते हैं, क्या वो जॉब सीकर के लिए आए या वो डायरेक्ट अप्लाई करें? तो कौन सा वे आप देखते हैं, क्या और सर? सर, मैं अपना मुझे वक्त याद आता है जब मैं इस पोजीशन में था और मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। तो मेरे जहन में इस तरह के ख्यालात आते थे कि मैं स्टूडेंट वीजा पे आ जाऊं या मैं जॉब सीकर वीजा पे आ जाऊं। ठीक है सर, लेकिन मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हर इंसान के जो वो होते हैं सरकमस्टांसेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। बिल्कुल। ठीक है, अगर अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो हमेशा ये सजेशन दूंगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि आप जॉब लेकर के आए पाकिस्तान से। ठीक है। अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं तो। जी सर, अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं और आपको पता है कि आपकी इंडस्ट्री की डिमांड है, यहाँ पे रिसोर्सेज की शॉर्टेज है, तो आप कोशिश यही करेंगे पाकिस्तान में एक्सपीरियंस लें। ठीक है। तो पाकिस्तान में आपको एक्सपीरियंस लेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि भाई कि हमने प्रोफेशनल वर्क एनवायरनमेंट में हमने किस तरीके से काम करना होता है। तो मेरा सजेशन ही है ये। लेकिन जिनके मतलब जिनके जो लोग जो हैं जिनको अल्लाह ताला ने अच्छी चीजें दी हुई हैं और उनका बैकग्राउंड बहुत रिगार्डिंग द रिगार्डिंग इनकम, उनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, तो मैं इनको सजेस्ट यही करूंगा कि वो स्टूडेंट वीजा पे आ जाएं। और जॉब सीकर वीजा जो है वो एक मेरी मेरी ओपिनियन में इट्स अ रिस्क। बिकॉज जॉब सीकर वीजा के अंदर आपको, आई थिंक मोर देन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स मोर देन 10 लाख पाक रुपीज आपको लगाने होते हैं। और आपको एक पर्टिकुलर टाइम मिलता है जॉब सर्च करने का, और खुदा ना खास्ता आपको जॉब नहीं मिलती है तो वो आपके सारे पैसे जो है वो जाया हो जाए। और मतलब अगर आपकी फील्ड ऐसी है, लेट सपोज आप कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करते हैं, तो हाँ आप जॉब सीकर पे आ सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की बहुत डिमांड है। जी, यही मेरा ठीक सवाल दूसरा था कि कौन सी फील्ड समझते हैं जो यहाँ पे जर्मनी के लिए स्टूडेंट्स के लिए बेहतर है? है अभी इतने अरसे में आपने थोड़ा सा जो एक्सपीरियंस लिया होगा। सर, जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है, आईटी की फील्ड है। सबसे नंबर 1 पे आईटी की फील्ड है सर। और नंबर 2 पे जो मैंने देखा है वो है सेमीकंडक्टर्स। और गुड। जिसके अंदर हमारे जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज के इंजीनियर्स आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स ही आते हैं इसके अंदर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की भी है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, बायोमेडिकल इंजीनियर्स। तो इस फील्ड का स्कोप है यहाँ पे। ये तो नंबर 2 पे मैंने आपको बताया। नंबर 1 पे तो कंप्यूटर साइंस है। जो लोग कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जो लोग अभी करियर सिलेक्ट कर रहे हैं, उनके लिए मैं मशवरा दूंगा कि उनको कि वो कंप्यूटर साइंस को सिलेक्ट करें, आईटी को सिलेक्ट करें। बट इट डिपेंड्स, कुछ लोग जो होते हैं वो, बिकॉज कंप्यूटर साइंस के अंदर जो है आपको प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाती है। प्रोग्रामिंग, बहुत सारे लोग होते हैं वो प्रोग्रामिंग अच्छी नहीं कर पाते, तो फिर आप देख लें, बिकॉज आगे चल के भी आपको प्रोग्रामिंग ही करनी होती है। हाँ, बट ये बहुत जो सी मैंने बिल्कुल। बिल्कुल, ये जो मैंने आपको फील्ड बताई है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, कंप्यूटर साइंस हो गई, इसका बहुत स्कोप है यहाँ पे। वेल,
इलेक्ट्रॉनिक्स में मेरे ख्याल में मैकेनिकल भी आती है, जिस तरह से यहाँ गाड़ियों का एक हुजूम सा है। यस सर, मैकेनिकल। यस सर, मैकेनिकल बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैकेनिकल का भी है यहाँ पे, काफी स्कोप है। और मैकेनिकल इंजीनियर्स का, बिकॉज यहाँ पे बीएमडब्ल्यू है, पोर्शे है, इनके ऑफिसेज लोकेटेड हैं, तो उनको। ऑडी, मर्सिडीज, बिल्कुल सर। या बिल्कुल सर, बीएमवे। बिल्कुल सर। लेकिन उन लोगों को कितना अरसा पहले प्रिपेयर होना चाहिए? ये प्रिपरेशन का ड्यूरेशन आप बताएंगे, कितने अरसे से इनकी हाँ प्रिपरेशन सर। होनी चाहिए? सर मैंने जो रिसर्च, सर एक्चुअली मैं अपना बताता हूँ, मैंने जो रिसर्च स्टार्ट करी थी, वो मैंने स्टार्ट करी थी बाय द मिड ऑफ 2019 वाह। पाकिस्तान में। और मुझे सक्सेस मिली थी आफ्टर 2 इयर्स, बाय मिड ऑफ 2021। तो आप मेरा ये मशवरा होगा, जो लोग आना चाहते हैं, कि वो उन लोगों के साथ कनेक्ट हो जाएं जो पहले से जर्मनी में हैं या पहले से यूरोप में हैं। ठीक है, उनसे पूछें, बिकॉज जो लोग यहाँ रहते हैं उनको पता होता है यहाँ की चीजों के बारे में ज्यादा, कि यहाँ पे कौन सी चीज आपको करनी चाहिए, कौन सी चीज नहीं करनी चाहिए, लाइक डूज एंड डोंट डूज। और इसके अलावा जो मैं सजेस्ट करता हूँ लोगों को, कि आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रखें। ठीक है, तो लेट सपोज आपका प्लान है बाहर आने का, तो अगर आपको उसके बारे में इल्म हो कि आपको अपनी डिग्रीज जो है वो एचईसी से और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से रिकॉग्नाइज करवानी होती हैं, तो जैसे ही आप पास आउट होते हैं यूनिवर्सिटी से कराची पाकिस्तान में, तो आप फौरन करवा लें। वेट नहीं करेंगे हम, आगे चल के करवाएंगे, क्योंकि कोविड आया है, हमने देखा कोविड आया है। और जब कोविड में अब लोगों ने डिग्री अटेस्टेशन के लिए दी है, तो 3-3 4-4 महीने लग गए बिल्कुल। अटेस्टेशन होने। तो आपको नहीं पता होता कल को क्या होने वाला है। अल्लाह का शुक्र है, हम इस जो है नागानी आफात थी जो कोविड-19 था, उससे अब हम निकल गए हैं। लेकिन आपको नहीं पता कल को क्या होने वाला है, तो आप अपनी सारी चीजें रेडी रखिए, स्पेशली रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्री। वो चाइनीज कहावत है कि सबसे बेहतरीन टाइम जो है ना, वो आज से 10 साल पहले था पेड़ लगाने का। और अगर आपने नहीं हाँ। लगाया तो दूसरा बेहतरीन टाइम आज है। यस तो सर। फिर आज से ही शुरू कर दें अगर आना चाह रहे हैं तो, और इसको बिल्कुल। बाकायदा से कर दें। लेकिन ये है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा हौसला रखना पड़ेगा, कि जिस तरह से हर एक ने जो है ना आसानी से यहाँ नहीं आए। और कराची वालों के लिए तो एक कहते हैं ना कि खुदा की तरफ से इस वक्त भी बड़ी मेहरबानियां हैं। मेरे कई यस। दोस्त हैं जो पीएचडी होल्डर हैं, जो बाकायदा उन्होंने मास्टर एमफिल वगैरह किया है। उनकी फैमिलीज का एफआरवी भी जो है ना वो 2.5-2.5 साल के बाद। और कराची के लिए कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, कि यस अपॉइंटमेंट सर। और उनका प्रोसेस वगैरह, ये तो हम मालूम करेंगे जिन्होंने इतना वक्त बर्दाश्त किया है सारा ने। तो वो भी देखेंगे कम वक्त में लेकिन हुआ है, वो भी पूछेंगे। जर्मनी का अगर कोई प्लान कर रहा है तो उनके लिए लैंग्वेज का क्या बैरियर समझते हैं? कुछ आप समझते हैं कि लैंग्वेज को लेकर उनको भी उसकी प्रिपरेशन उस वक्त से करनी चाहिए कुछ? सर ये बहुत अच्छा सवाल है आपका रिगार्डिंग लैंग्वेज, बिकॉज जर्मन, जैसा जैसा हम सब जानते हैं कि, और जिनको नहीं पता है, जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक है, तो अगर, बिकॉज बहुत सारे पाकिस्तान में स्टूडेंट्स हैं जो कि जो जॉब कर रहे होते हैं, और जॉब के साथ मास्टर्स प्लान कर रहे होते हैं जर्मनी में, तो अगर तो आपके पास इनफ टाइम है, तो आप जरूर जो है वो लैंग्वेज करें। ठीक है, वो कहते हैं ना, कुछ ना मतलब समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ओके। ठीक है सर। ठीक है सर, तो अब जरूरी नहीं है कि आप जाके गोएथे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लें कराची में। डुओलिंगो एक ऐप है, वेरी गुड। उसके ऊपर आप बेसिक्स सीख सकते हैं। ठीक है, अपने फ्री टाइम के अंदर। सो मैं ये सजेस्ट करता हूँ लोगों के, कि भाई आपको जो अपने घर के काम है या ऑफिस के काम है, उसके बाद जो आपको टाइम मिलता है, तो मतलब उसके अंदर सोशल आप। मीडिया का जो टाइम मिलता है वही कम जी से कम आप सर। स्पेंड कर दें। एग्जैक्टली सर, टाइम वेस्ट करने की बजाय, बिकॉज हमारा जो मैंने देखा है कि हमारी यूथ जो है वो टाइम वेस्ट बहुत करती है। तो हम्म। हम उस टाइम को यूटिलाइज कर लें, आप अपने मोबाइल ऐप के ऊपर सीखें। बिल्कुल। ठीक है, मोबाइल ऐप्स के ऊपर आप सीखें और बेसिक चीजें सीखते रहें। और जब आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो फिर आप मत सीखें, मतलब जब जब आपको कोई फ्री टाइम मिल रहा है, अगर आप जर्मनी आना चाह रहे हैं, तो लैंग्वेज जरूर सीखें। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं खुद 4 महीने से जर्मनी में रह रहा हूँ। ठीक है। कोई ऐसा और किस्सा तो बताएं कि जर्मनी की जरूरत पड़ी हो और आप बिल्कुल डंप और डीप बन गए हो। हाँ सर, हुआ ऐसा ऐसा बहुत सारी ओकेजन्स पे हुआ। ग्रोसरी करते वक्त हुआ। मतलब आपको जो अपनी डेली लाइफ है यहाँ पे,
उसमें आपको जर्मन लैंग्वेज की बहुत ज़रूरत है। और जो जो जर्मन लोग हैं, वो भी जो जर्मन बोलता है उससे जो है वो इंटरेक्ट करते हैं, उसकी हेल्प कर देते हैं। तो बिल्कुल। ये चीजें हैं, यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है, और हम इन चीजों को कंसिडर नहीं करते हैं। तो हम जब पाकिस्तान में होते हैं तो हमारा बस ये माइंडसेट होता है कि हम बस किसी तरीके से चले जाएं, हम बिल्कुल। प्रिपरेशन नहीं करते उसकी। और फिर वो बाद में ना हमें वो चीज, क्योंकि मैंने इस तरह के बहुत सारे लोगों को देखा है यहाँ पे जो 10-10 साल से यहाँ पे पाकिस्तानीज हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी, वो यहाँ रह रहे हैं बट उन्होंने लैंग्वेज नहीं सीखी। चलें चलते हैं सारा की तरफ। सारा काफी देर से सोच रही हैं कि मेरे पास कौन सा सवाल आएगा। सारा से सबसे पहले पूछते हैं, सारा आपने अपनी फील्ड में माशाल्लाह से, यह है कि मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी फील्ड है जहां तक मैं समझता हूं। आपने कुछ रिसर्च की है जर्मनी के हवाले से? सर मैंने जर्मनी के हवाले से रिसर्च की है, लेकिन बेसिकली मैंने एमफिल किया है ना, तो मेरा रिसर्च वर्क स्टेम सेल्स के ऊपर है, तो उसका भी यहाँ पे काफी स्कोप है। और जो गुड। मैंने जॉब की है वो मैंने जो एक हॉस्पिटल सेटअप में की थी, तो वहां पे मैं मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजिस्ट थी। तो ये आपके ऊपर है कि आप जो है पहले, लेकिन यहाँ पे हमारी फील्ड जो मेडिकल वालों के लिए स्पेशली मैं ये कहना चाहूंगी कि यहाँ पे लाइसेंस और सर्टिफिकेशन चाहिए होती है इसके लिए, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है फर्दर। लेकिन अगर रिसर्च साइड पे जाना है, पीएचडी साइड पे जाना है, मास्टर्स के लिए जाना है, तो जर्मनी इज द बेस्ट प्लेस। आप आराम से यहाँ आके कर सकते हैं। गुड। प्लस जो मेडिकल रिलेटेड फील्ड्स हैं उसके अंदर आपको कोई सर्टिफिकेशन वगैरह की कोई जरूरत नहीं होती अगर आप पीएचडी वगैरह में इनरोल हो रहे हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट्स की बेसिस पे हो सकते हैं। प्लस वही बात जो इन्होंने कही, मेरे हस्बैंड ने, कि डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए और रिसर्च वर्क प्रॉपर करके आना चाहिए कि कहाँ पे क्या करना है। कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपका जर्मन लोगों के साथ? आपको तो चले एक पार्टनर है ये आपका, तो चले वो थोड़ी सी वो हो जाती है नो हाउ, लेकिन फिर भी आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो शेयर करना चाहें? सर हमारा एक्सपीरियंस तो है, आए दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है, नया लेकिन आपको ये है नजर कि आता होगा। तो यहाँ पाकिस्तान में जो है और यहाँ से क्या डिफरेंस आपको खास लगा? सर यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत है, बहुत ज्यादा। बिल्कुल। और यहाँ पर आपको हर चीज फॉलो करनी है। यहाँ पे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कदम कदम पर है, तो आपको उस चीज का ख्याल रखना है। लोग जर्मनी आते हैं, लोग बस समझते हैं कि पता नहीं हम बारबी वाली मूवी हमारी चल लेगी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ओपेनहाइमर बिल्कुल। वाला सीन हो रहा होता है आपके साथ, तो आपको जो है हर चीज अपनी रेडी रखनी होती है। तो अगर एफआरवी के ऊपर आ रहे हैं, मैं उनके लिए यही कहूंगी कि जब मैं कराची में थी और मैं कॉन्सुलेट जाती थी, बहुत से कैंडिडेट से मिलती थी, उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते थे, वो मिसिंग डॉक्यूमेंट्स के उसमें आके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा रहे होते थे। ये नहीं करें। जो लिस्ट आपको दी गई है उसको प्रॉपर फॉलो करें जो कॉन्सुलेट की तरफ से है। ऐसा नहीं है कि उनकी कोई आपसे दुश्मनी होगी कि वो आपका प्रोसेस डिले कर रहे हो, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स इस तरह शिकायत कर रहे होते थे। पर ऐसा नहीं करें, बिल्कुल। नंबर 1। और नंबर 2 ये कि जो यहाँ पर लोग हैं, अगेन उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करें कि वो यहाँ पे रह रहे, पाकिस्तानी है, इंडियन है, यहाँ पे अच्छी कम्युनिटी है, आपको फुल सपोर्ट करती है। कि यहाँ पे आने के लिए वो ज्यादातर अपनी जॉब के हवाले से या अपनी एजुकेशन के हवाले से किस चीज को ज्यादा कंसीडर किया जाए? सबसे ज्यादा तो सर इस बात को ही कंसीडर करना चाहिए कि जो हमारे सोशल नेटवर्क्स हैं उसके अंदर, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम हो गया, ये तो सर एंटरटेनमेंट के पर्पस के लिहाज से सही है। बट बिल्कुल। द थिंग इज इसके जो हम एज अ पाकिस्तानी चीज कंसीडर नहीं करते वो है लिंक्डइन का यूज। तो वेरी गुड। आप अपने लिंक्डइन की जो प्रोफाइल है उसको बिल्कुल यूज करें, उसे अपडेट करें, उस पर कनेक्शंस बनाएं। उसके लिए बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं कि आप किस तरीके से शॉर्ट कीज को इस्तेमाल करते हुए अपनी रिलेटेड फील्ड के अंदर जॉब्स या कंसर्न लोगों को ढूंढ सकते। वेरी गुड। तो फराज, आपने आपकी सर्चिंग कहाँ कहाँ हुई? सर मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि मैंने यूरोप में मैंने 2 जॉब्स करी हैं। एक तो मैं कर रहा हूँ, और इससे पहले मैंने करंटली तो मैं जर्मनी में कर रहा हूँ, और इससे पहले मैंने स्पेन में करी है, और मुझे दोनों जॉब्स लिंक्डइन से मिली हैं। वेरी गुड। लोग शायद नहीं समझते कि बस हम पहुंच चुके हैं। क्या आप शेयर कर सकते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स उनके साथ होने सकती है और क्या कंसीडर करना चाहिए उनको? जी सर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि ये आगे के स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है कि आप पाकिस्तान से यहाँ आ जाएं। सर उसके बाद मैं लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी प्रॉपर रिसर्च करें, और आप वो शहर चूज करें जहां पे
लोगों को वहां पे जो, बिकॉज हम जर्मनी में एक ऑफिस होता है, उसका नाम होता है ABH, जिसको कहते हैं ऑस्ट्रेंडर बेहोर्डे। वो फॉरिनर्स को एंटरटेन करता है, फॉरिनर्स का सारा ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस देखता है। और जर्मनी में जो बड़े शहर हैं वहां पे वेटिंग टाइम्स उन ऑफिस के अंदर, ABH के ऑफिस के अंदर बहुत ज्यादा हुआ है। तो वो रिसर्च कर लें और लोगों से पूछ ले, उन शहर में जाए, उस शहर में रहें जहां पे वेटिंग टाइम कम है। और ये छोटे शहर हैं, जैसे मैं बवरिया के सिटी नुरम्बर्ग में रहता हूं, तो यहाँ पे वेटिंग टाइम ज्यादा है। इसके तो अलावा आप क्या समझते हैं और क्या क्या होती हैं? सर, इसके अलावा जो सारी चीजें होती हैं, लेट सपोज आप यहाँ आते हैं तो आपको एनुअल डंग करवानी होती है अपनी, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करवानी होती है सिटी घर के की। अंदर, तो वो ओके। एज सुन एज पॉसिबल करवा लें। और बिल्कुल। हेल्थ इंश्योरेंस होती है जर्मनी के अंदर, तो वो ये सारी चीजें एज सुन एज पॉसिबल बैंक करवा अकाउंट। लें। बिल्कुल, बैंक अकाउंट फौरन खुलवा लें अपना। और टिकट ले लें यहाँ पे, जो कि बहुत बड़ी ट्रेन की कंपनी है यहाँ पे, ड्यूट्शे वहां। लेकिन आपको एक लास्ट सीक्रेट हम बता दें, क्योंकि ये जो सर कह रहे हैं उनका सीक्रेट यही है कि ये दोनों जो हैं वो जर्मन क्लासेस मुझसे ले रहे थे, और A1 क्लास मैंने इनको दी है। अब वो ये खुद ही जानेंगे कि कैसा पढ़ा है इन्होंने और कैसा पढ़ाया है टीचर ने। तो लिहाजा ये है कि होप्स हो कि ये एग्जाम देंगे तो इनको पता चलेगा आगे। वैसे विजन क्या है सारा आपका लैंग्वेज के हवाले से? सर बस अभी हम लोग अपना टारगेट डिसाइड कर रहे हैं कि अब यहाँ आ गए हैं तो फिर इंशाल्लाह अपकमिंग मंथ्स में हम लोग A1 का एग्जाम दें रिवाइज करके, देन उसके बाद A2, B1, B2, इस तरह हम लोगों ने अपना वाह, ऐसे डिसाइड किया मतलब हुआ है। आप लोग C1 तक जाना चाह रहे हैं? इंशाल्लाह सर, वेरी गुड। स्टेप तो बाय ये स्टेप, सबसे बेबी बड़ा। स्टेप, जैसे ये कह रहे हैं कि बेबी स्टेप्स ले रहे हैं, तो बेबी स्टेप्स बिल्कुल लेकर कर बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अगर आपने C1 किया हुआ है तो यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन जिस तरह से चेंज हुए हैं, आपको पता है, 5 साल नहीं, फिर 3 साल में पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा, अगर C1 आपके पास है तो ये बहुत बड़ी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि पूरे यूरोप में 8 साल का रूल चलता है, यहाँ पे न्यू रूल जो है अप्लाई हुआ है, जिसमें 5 साल के लिए आपको पासपोर्ट की तरफ पहुंच जाते हैं। और ये सब स्टेप्स जो हैं आपको बहुत करीब किया जाता है। और इस बार आपको एक नया रूल ये भी है कि दोनों पासपोर्ट आप रख सकते हैं। पहले ये होता था पाकिस्तानी पासपोर्ट आपको कैंसिल करना पड़ता था, और सिर्फ जर्मन, या फिर पाकिस्तानी रखते थे तो जर्मन को कैंसिल करना पड़ता था। तो मेरे ख्याल में ऐसे चंद ही लोग होंगे जो पाकिस्तान का फिर होल्ड करके जर्मन का कैंसिल करते होंगे। तो लिहाजा ये आप करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। सिर्फ ये है रिसर्च, लैंग्वेज, टाइम पीरियड, डॉक्यूमेंटेशन, चेकलिस्ट, टाइम मुकम्मल दें, और सब काम कोई और नहीं करेगा, आप ही करेंगे। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो जरूर कीजिएगा, हम उनको जरूर एंटरटेन करेंगे। हमेशा की तरह अपने दोस्त, अपने भाई को हमेशा की तरह दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। या फिर नो ऑफेंस।